द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है और लगातार फिलिस्तीन की तरफ से हमास जो है वो जवाब दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई, इजराइल ने जिस तरीके से गाजा पट्टी पर हमला किया, मासूमों की हत्या की, इससे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 8-9 महीने से पहले से सब कुछ करता है। दरअसल आज हम चर्चा करने वाले किस तरीके से सऊदी अरब ने इजराइल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हेगड़ी सारी निकल गई है इजराइल की। इजराइल सोच रहा था कि सऊदी अरब उसके साथ खड़ा हुआ है, सऊदी अरब उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने, सुनने, समझने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके से एक्शन हुआ है। हम देखिए ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। ट्वीट में देखिए साफ तौर पर ये उर्दू में लिखा हुआ है, मैं इसका हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूँ। इसका सीधा मतलब यही है कि जिस तरीके से बार बार इजराइल ये सोच रहा था कि अरब देश उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और इसके लिए हमास ने पहले से ये कह दिया था कि नहीं, अरब देश साथ नहीं खड़े हो सकते। अरब देशों को चेतावनी दी थी, बताया था कि ये जो हमारा पड़ोसी है, ये पड़ोसी रहने के लायक नहीं है, इसके मंसूबे सही नहीं है, ये हमेशा से विध्वंस चाहता है, देश में विध्वंस कराना चाहता है, इसलिए इसका साथ नहीं देना चाहिए, पहले कह दिया था। लेकिन इजराइल को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अरब देश उसके साथ खड़े हुए हैं। देखिए विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान, जो कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री, वो कहते हैं कि गाजा में और उसके आसपास युद्ध विराम होना चाहिए और मानवीय संकट का समाधान होना चाहिए। इसी मानवीय संकट के समाधान की बात तुर्की भी कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार तुर्की में इस वक्त क्या होने वाला है, तुर्की के हालात किस कदर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एर्दोगन की टिप्पणी को लेकर विचार किया, लेकिन एर्दोगन ने सीधे तौर पर कहा कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, इजराइल के खिलाफ चला गया। पहले लग रहा था कि एर्दोगन ना तो इजराइल के साथ है, ना ही जो है फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान आया, उससे ये जरूर लग रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ जा रहा है और हमास यानी फिलिस्तीन के समर्थन में। अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं इस वक्त सोशल मीडिया पर, अन्य जगहों पर भी हो रही हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस से मुलाकात भी हुई है, भारत के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी ये मुलाकात की थी, बातचीत भी। इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है, हमास को लेकर चर्चा भी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन रहमान से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ हमास इजराइल संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा की गई है। इससे पहले 2 दिन पहले जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ पश्चिम एशिया के संकट पर भी चर्चा की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान से बात की है। विदेश मंत्री ने पोस्ट भी किया, जानकारी भी दी, सब बताया है। इससे पहले 2 दिन पहले भी जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री से जो बातचीत हुई उसको सराहनीय बताया। विदेश मंत्री ने एक्स पर कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ सराहनीय बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि बातचीत में मिडिल ईस्ट की गंभीर स्थिति पर भी चर्चा की गई है, जो इस वक्त 2 देशों के बीच बनी हुई है। हमास के आतंकियों ने शनिवार को इजराइल पर हमला किया था। हमास के हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में अब तक करीब 2800 लोग मारे जा चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध से वैश्विक चिंता भी बढ़ गई है। इसे लेकर कई देशों ने अपनी चिंता भी जाहिर की है। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इस पर चिंता जताते हुए इसे रोकने पर भी जोर दे रहे हैं कि इसे रोका जाएगा। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरदिम बाकाजी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है और आतंकवाद से लड़ना एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम से भी बात की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल पीएम से कहा था कि भारत के लोग इस कठिन दौर में उसके साथ खड़े हैं, और शायद इसी बात को इस वे में प्रस्तुत किया जा रहा था कि भारत ने इजराइल का समर्थन कर दिया है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हुआ था कि कुछ भी हो, अगर जिस देश के साथ गलत हो रहा है उसके साथ भारत खड़ा हुआ है। क्योंकि जब हमास की तरफ से कार्रवाई की गई थी, हमास की तरफ से जब सेना के ऊपर कार्रवाई की गई, इजराइल के लोगों पर कार्रवाई की गई, तब उसको इस लहजे से देखा गया कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत गलत है। लेकिन जब इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर बम बरसाए गए, वहां एयर स्ट्राइक की गई, वहां मासूम बच्चों को मौत की घाट उतार दिया गया, तब
देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि इजराइल के जो मंसूबे हैं वो सही नहीं है। दरअसल आप भी जानते हैं पिछले 8 से 9 महीने का जो एक दीवार को लेकर कह सकते हैं, गाजा पट्टी की जगह को लेकर जो युद्ध छिड़ने की आशंकाएं पिछले 8 से 9 महीने में की जा रही थी कि कभी ना कभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मामला गड़बड़ हो सकता है, इन दोनों देशों के बीच कभी भी अटैक हो सकता है, युद्ध की स्थिति पहले से ही ऐसी बनती हुई चली आ रही थी, इसकी आशंकाएं थी और अंततः हुआ भी वही। दरअसल हमास ये चेतावनी देना चाह रहा था, हमास से बताना चाह रहा था कि जो अन्य अरब देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े ना हो। इसलिए पहले ही हमास के प्रवक्ता ने ये कह दिया था, ये बात भी कह दी थी कि कोई भी अरब देश इजराइल के साथ ना खड़ा हो, जिसके संबंध अरब देश के जो अरब देश है के संबंध अगर इजराइल के साथ बन रहे हैं तो वो भी इजराइल से संबंध ना बनाए, क्योंकि ये एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, इजराइल शांति नहीं चाहता है। दरअसल इजराइल जो पहले से बताने की कोशिश बार बार कर रहा था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं, अमेरिका भी मदद करने की बात कर रहा था। उधर अगर मिस्र की बात करें तो मिस्र तो अब इधर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मिस्र से पहले ही तस्वीर सामने आ गई थी कि वहाँ पर किस तरह से इजराइलियों की मौत हुई। तो ये एक जो विध्वंस होता है ना, कहते नहीं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जब फूटता है तो बड़ा बवंडर का रूप लेता है। लगातार फिलिस्तीनियों के साथ जो अत्याचार होता रहा, जो उनको निशाना बनाया जाता रहा, उसका एक परिणाम जो है दिखाई दिया, उसका ये जो विस्फोट है वो दिखाई दिया था हमास की तरफ से। लेकिन इजराइल की तरफ से जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, इजराइल सोच रहा है उसके साथ सब खड़े हो जाएंगे, उसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका भी धन्यवाद ज्ञापित करता है, भारत कहता है कि ऐसे दौर में जब आपके खिलाफ हमला हुआ है, कोई भी देश हो, आमतौर पर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई भी देशों का भी हमला करता है तो उसके खिलाफ खड़े होने की बात एक प्रधानमंत्री होने के नाते कहना जरूरी हो जाता है। लेकिन आप इन दोनों देशों के बीच इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो इतिहास यही दर्शाता है कि चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या अन्य कोई प्रधानमंत्री रहा हो, उसने कभी भी फिलिस्तीन के अधिकार खोने की बात नहीं की, फिलिस्तीन को अधिकार देने की बात की, इजराइल को लेकर ये कहा कि हाँ उसको अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल बात ये आती है, जब भी चाहे पंडित नेहरू की बात करें या फिर इंदिरा गांधी की बेघराने के बारे में बात करें, तो इंदिरा गांधी और दोनों ने मदद ली थी। चाहे वो जब चीन से युद्ध पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ हो तब भी इजराइल की तरफ से मदद भेजी गई थी, सैन्य हथियार भिजवाए गए थे वहां से, और चाहे वो पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तब भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। तो इस मदद को देखकर ये दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हम फिलिस्तीन के साथ मतलब हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं। इन चीज़ें थी, उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन जो अभी तस्वीरें फिलहाल दिखाई दे रही हैं जो इशारा कर रहे हैं किस तरीके से अब सऊदी अरब भी अपना रिएक्शन देने लगा है, सऊदी अरब भी चीज़ों को रिएक्ट करने लगा है, बताने लगा है कि आप देख सकते हैं कि जंग के बीच सऊदी अरब पहुंचे ब्लिंकन, गाजा पट्टी और हमास को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। ये अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनके ब्लिंकन ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी गाजा पट्टी में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास एक आतंकवादी समूह और उसका एकमात्र एजेंडा इजराइल को तबाह करना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इजराइल पे जो हमला हुआ वो दरअसल चेताने के लिए था, वो बताने के लिए था कि ये सब कुछ क्यों हुआ। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रियाद पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका देश गाजा पट्टी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर वो सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो गाजा पट्टी के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? गाजा पट्टी से जब लोग निकल रहे थे उनके ऊपर बमबारी क्यों की गई, उनके ऊपर रॉकेट से हमला क्यों किया गया, क्यों उन मासूम बच्चों मासूम लोगों को निशाना बनाया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे सीधे तौर पर समझ में आता है कि इजराइल की मंशा क्या है, इजराइल क्या करना चाह रहा है और सऊदी अरब क्या। कुछ दिन बाद अमेरिका को भी शायद इस बात की खबर लग जाएगी कि इजराइल के मंसूबे क्या है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।